के लिए कि हम किस तरीके से लेंगे, कैसे हमारे पास में जो आ रहा है उसको हम कैसे विड्रॉल करेंगे, क्या हम इसको डिमांड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इन सारे पॉइंटों पर चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं इसके को शेयर करता हूं, उसके बाद में चलते हैं। बस मुझे लास्ट 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट तक आप बने रहेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने क्विट कर दिया तो फिर आप किसी का सहारा देखेंगे कि ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा। तो अब लास्ट वाली जो 10 मिनट है वो आपके लिए बहुत अहम है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पर चलने के बाद में फिर यहाँ पर एड्रेस बार में डालेंगे आप mst validator.com डालेंगे। इस तरीका का इंटरफेस आएगा आपका, ये लॉगआउट कर इंटरफेस इस तरीका का आएगा फर्स्ट टाइम जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, वो जो खोलेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद जो आपको ये 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, इन 3 लाइन पे जाना है। जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन के लिए आ जाएगा। लॉगिन के लिए किस जगह पे आएगा, क्लिक हियर टू लॉगिन। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको करेंगे लॉगिन। लेकिन लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा उस प्रोसेस को भी बता देते हैं। देखिए उसको प्रोसेस ये है कि आपको जिसने भी यहाँ इनवाइट किया है उनसे रेफरल लिंक लीजिए और रेफरल लिंक लेकर के अपने आप को रजिस्टर करिए, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। यहाँ सिंपल सा क्या है कि आप यहाँ डालेंगे, आप अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। जब पासवर्ड डालेंगे तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें बड़ा अक्षर भी हो, छोटा भी हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर्स हो, कॉम्बिनेशन होना चाहिए पूरा। कितने का होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 अक्षर का होना चाहिए। उसके बाद आप यहां डालेंगे कंट्री। कंट्री आपको किस तरीके से डालनी है, आप लिस्ट में डालेंगे और इस तरीके से आप इंडिया के हैं तो इंडिया लिखने के बाद आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। जब आप लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे तो ये श्योर कर लेना कि इंडिया का मैप आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैप आ रहा है तभी आप अगला काम कर पाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो अगला काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद कहां जाएंगे, आप स्टेट पे जाएंगे। जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे, या तो टाइप करके ले सकते हैं या फिर आप उसको ले सकते हैं लिस्ट में से। उसके बाद सिटी, सिटी भी लिस्ट में से चूज करने हैं, यानी इस लिस्ट में जो दिए हुए हैं इनमें से सेलेक्ट करने हैं अपना सिटी। जो भी सिटी है उस सिटी को आप यहां से ले सकते हैं लिस्ट में से। माने चलिए ये ले लिया। उसके बाद यहाँ सिंपल सा एड्रेस, आपका विलेज है, हाउस नंबर है, वो डालने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे। मोबाइल नंबर को ये ऐसा कर लीजिए कि आपने जो नंबर डाला है वो सही है या नहीं है, डिजिट गलत नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप कैप्चा डालेंगे और यहाँ इसके जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ कहाँ जाएगा, ये ओटीपी जाएगा आपके मेल आईडी पे, मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। उस ओटीपी को ला करके यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ओटीपी डालेंगे। जब आपका ये रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा तुरंत पहुंचेगा केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। केवाईसी वेरिफिकेशन में सबसे पहले आएगा आपका आधार नंबर आएगा। आधार नंबर डालेंगे, कैप्चर डालेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी पहुंचेगा। उस ओटीपी को यहां डाल देंगे, तुरंत पहुंचेगा। आपके किस पे पहुंचेगा, पेन पे पहुंचेगा। आप पेन नंबर डाल देंगे। ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। अगली प्रक्रिया क्या करनी है, अगली प्रक्रिया में रिवार्ड लेने के लिए और फ्रैक्शन को परचेज करने के लिए आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। जब तक आप वॉलेट कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक अगली प्रक्रिया नहीं होगी। तो जैसे ही आप इसमें एड्रेस बुक डालेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत क्या मिलेगा, तुरंत आपको मिलेंगे वहां से एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप कितना मिलेगा, चलिए यहां से चलते हैं। एयर ड्रॉप इस समय जैसे बताया था कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट 50 कॉइन आ रहे हैं आपको एज ए एयर ड्रॉप, इसको चेक करने के लिए। और एयर ड्रॉप कहां देखेंगे आप, तो चलिए चलते हैं, यहां से हम इसको लॉग इन करते हैं। एयर ड्रॉप जो दिखाई देंगे आपको, यहां से कैप्चर डालेंगे। देखिए यहां जाएंगे और एयर ड्रॉप आप देखेंगे, विड्रॉल पर जाएंगे और विड्रॉल पर जाने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा व्यू एक्सप्लोरर। ये उस व्यक्ति को भी मिल जाएंगे जिन्होंने वॉलेट कनेक्ट किया है। और वॉलेट कहां दिखाई देगा, वॉलेट आपको ये दिखाई देगा।
इस वॉलेट पे एयर ड्रॉप आ गया होगा। जैसे ही आप यहां से क्लिक करेंगे, ये एक्सप्लोर में पहुंच जाएगा और आपके पास में कितने एमएसटी कॉइन है बैलेंस में उनको यहां दिखाएगा, और उनकी हिस्ट्री कहां दिखाएगा, उनकी हिस्ट्री को दिखाएगा ये नीचे। ये देखिए, यहां से ये हिस्ट्री दिखाएगा। ये ये दिखाएगा आपको 50 कॉइन ये फ्री में मिल चुके हैं। उसके बाद आपके माध्यम से जितने भी लोग इसका एयर ड्रॉप लेंगे फ्री में, 25% आपको मिलेगा। यानी 50 का 25% 12.5 होता है। हर व्यक्ति से आपको 12.5 मिलते जाएंगे। जैसे इसमें मिल रहे हैं, देखो 12.5 12.5। ये कौन से हैं? आपने जिन लोगों को ये एयर ड्रॉप दिलवाया है, इस बात का आपको भी एक रिवार्ड के रूप में 25% आपको भी मिल रहा है। यहां से देख सकते हैं। चलिए, क्या आपको और ज्यादा चाहिए? यस, ज्यादा चाहिए तो क्या करना है? ज्यादा चाहिए तो इसका फ्रैक्शन परचेज करना है, यानी नोट परचेज करना है। एक नोट की कीमत, जैसे अजय सर ने भी बताया था, अब जिस एचओडी है उन्होंने भी बताया था, एक नोट की कीमत इस समय कितनी है? 7 करोड़ रुपए है, उससे भी ऊपर है। आप ले सकते हैं, अगर कैपेसिटी है तो 7 करोड़ का ले सकते हैं, लेकिन हर इंसान नहीं ले सकता है। इस बदौलत ही फाउंडर ने एक डिसाइड किया था कि हम इस एमएसटी ब्लॉकचेन को उस इंसान तक भी पहुंचाना चाहते हैं जो इंसान इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सके, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। इसी बदौलत फिर उन्होंने इसके फ्रैक्शन किए। एक नोट के 70,000 फ्रैक्शन किए, और एक फ्रैक्शन की कॉस्ट निकल के आई मात्र मात्र 1,000 रुपए, और प्लस जीएसटी। जीएसटी गवर्नमेंट के यहाँ जमा हो जाता है। तो इस तरीके से आप मात्र 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके और एमएसटी ब्लॉकचेन के बीइंग ए पार्टनर 20 साल तक के लिए बन सकते हैं, और यहां से 20 साल तक का रिवार्ड उसे मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कि इस पे हमने कितने फ्रैक्शन परचेज कर चुके हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये 21 फ्रैक्शन इसमें ये दिखा रहा है। क्या इन फ्रैक्शन को हमने एक बार ही खरीदा है? नहीं। आपने एक फ्रैक्शन परचेज किया, 2 किए, 3 किए, जितने भी किए, उसके बाद आप जब जब चाहें तब तब ले सकते हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा कब कब लिए हैं? इसको आप देख सकते हैं। यहां से फ्रैक्शन ये दिया है सबसे लास्ट में, इस पे जाके अपने हिस्ट्री देख सकते हैं, कब कब लिए हैं। ये सब डेट आ रही है यहाँ, ये कब कब लिए हैं। ये 16 तारीख को 16 तारीख का है। ये देखिए, ये 16 तारीख का है, ये 18 का है, ये 19 का है, ये 21 का है, ये 24 का है। यहां से ये लिए, जितनी बार लेंगे उतनी बार इसमें लिस्ट में आता जाएगा। किस तरीके से लेते हैं, कैसे? बहुत ही सिंपल है। जैसे हम और पेमेंट करते हैं, इसी तरीके से यहां से फ्रैक्शन परचेज कर सकते हैं। 21 फ्रैक्शन है यहाँ अब तक। और देखिए कि अभी और लेना चाहते हैं तो कैसे लिया जाएंगे। यहां से लिया, परचेज पे गए। परचेज पे जाने के बाद में कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट एक फ्रैक्शन आता है यहाँ, क्योंकि मिनिमम एक लेंगे। आपको कितने लेने हैं उतनी क्वांटिटी आप डाल देंगे। जैसे मानिए चलिए 8 लिए, तो 8 कितने के बैठेंगे इस समय? 8,082 रुपए 58 पैसे के, और 1,454 रुपए 86 पैसे इसमें जीएसटी लगेगा, और टोटल वैल्यू बन रही है इसकी 9,537 रुपए 44 पैसे। आपको अपना गर्त लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। और ये जैसे मैंने लिया, एक फ्रैक्शन लिया, कि कोई भी व्यक्ति एक फ्रैक्शन लेता है तो इस समय एक फ्रैक्शन 1,010 रुपए 32 पैसे का बन रहा है। जब मैंने लिया था तो उस समय ये 1,000 शायद 7-8 रुपए का था, बढ़ते बढ़ते 10 रुपए पहुंच गया। इसी तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। 1,81 रुपए 86 पैसे का जीएसटी है। ओवरऑल देखा जाए तो 1,192 रुपए 18 पैसे हैं। और इसको करेंगे, यहां से पे करेंगे। आप इसको तभी खरीद पाएंगे, तभी पे कर पाएंगे, जब आप इससे वॉलेट कनेक्ट कर देंगे। ये वॉलेट अगर आपका दिखाई दे रहा हुआ तभी आप इसे खरीद कर पाएंगे, अदरवाइज ये खरीद नहीं होगा। तो मेरा वॉलेट पहले से कनेक्ट है, और यहां से किया। पे करने के बाद में ये ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से ऑप्शन से हमें परचेज करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई सा भी ऑप्शन यहां से सेलेक्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपको किसी भी रूप में बैक नहीं आना है जब तक ये परचेज नहीं हो जाए। तो चलिए चलते हैं। मैं गूगल पे से परचेज करता हूं, तो यहां से गूगल पे है। देखिए ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं,
ये आपका यहाँ से गूगल पे है, ये आपका फोन पे है। अगर यूपीआई से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूपीआई डाल सकते हैं। वैसे कोशिश करना है यूपीआई से लेने के लिए। यूपीआई डालने से ये मतलब है कि आप किसी दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई डाल दीजिए। जो भी यूपीआई है उससे रिलेट एप्लीकेशन में जाके पेमेंट का ऑथेंटिकेशन खुल जाएगा, वहां रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। चाहे आपका गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, या भीम ऐप हो, या आपका योनो हो, किसी भी बैंक का हो, जब यूपीआई डाल देंगे उसी पे जाके खुल जाएगा। आप वहां से पे कर देंगे तो ये पेमेंट हो जाएगा और आपका फ्रैक्शन परचेज हो जाएगा। चलिए चलते हैं, मैं यहां से लेता हूं, गूगल पे पे लेता हूं। मैंने गूगल पे पे जैसे क्लिक किया, ये पेमेंट की प्रोसेस के लिए रेडी हो गया है और मेरे गूगल पे वाले पेज पे ये पहुंच गया है। और मैं यहां से डालना हूं, ये पिन डाला, पेमेंट के लिए आ गया कि कितना पेमेंट देना है। इसमें से मैंने बैंक को सेलेक्ट कर लिया कि किस बैंक से मुझे पेमेंट करना है, और देखिए मैंने यहां से पे कर दिया और पे पे यहां से मैंने पिन डाला और यहां से ये गया ओके, और ये चल रहा। देखिए ये पेमेंट हो गया, अब कर रहा कंफर्म कर रहा है पेमेंट को। यहां से बैक नहीं आना कब तक ये अपने आप ऊपर मैसेज नहीं आ जाए। अभी मैसेज आएगा इसका जब कंफर्म हो जाएगा। देखिए ऊपर ध्यान से देखना, मैसेज आएगा पेमेंट के लिए। देखिए ये आएगा पेमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली। ये पेमेंट हो गया, वेरीफाई हो गया, सक्सेसफुली हो गया। मैं कितने दिनों से लगातार एक 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 करके परचेज करके आपको दिखा रहा हूं और रेगुलर चल रहा है इसमें। और देखिए 21 थे, अभी आपके सामने अब कितने हो गए, एक और बढ़ गया, इसमें 22 हो गए। इस तरीके से आप मल्टीपल जितने चाहें उतने यहाँ से फ्रैक्शन परचेज कर सकते हैं। और चलिए इसमें चलते हैं, हिस्ट्री देखते हैं क्या उस हिस्ट्री में आ गया या नहीं आ गया। तो देखिए आज है 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज की डेट में 9:01 पर यह फ्रैक्शन यहाँ से परचेज हो गया। अब जब फैक्चर परचेज हो गया तो अब इसमें क्या है, कल से इसका रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। पिछले 21 से उनका रिवार्ड आ रहा है, वो कहां दिखाई दे रहा है, वो यहां से डेस्कटॉप पे ये दिखाई दे रहा है। यहां से इसमें देखेंगे टोटल रिवार्ड कितना आ चुका है। इसमें आ चुके 11,286 आ चुके हैं। क्या इनको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहां से निकलेंगे, चलिए चलते हैं यहां से। यहां से चलेंगे हम, विड्रॉल पे जाएंगे, और विड्रॉल पे जाएंगे तो ये आपकी हिस्ट्री बता देगा क्या है। यहां से ये कह रहा है कि कितना विड्रॉल कर चुके हैं यहाँ, वो इसको ये बता रहा है कि टोटल विड्रॉल यहाँ से 2,594 विड्रॉल कर चुके हैं। बैलेंस कितना है, बैलेंस आपका टोटल जो आया है वो ये आया है 11,286.70 आए हैं। अवेलेबल कितना है, कितना और निकाल सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं क्योंकि इतना निकल चुका है। क्योंकि 50% स्टेक हो रहा है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं, चलिए यहां से इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो हम कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम, इसमें से जो आपको अवेलेबल बैलेंस में दिखाई देगा उतना मैक्सिमम आप यहां से निकाल सकते हैं। चलिए आप ये देखेंगे, इस वॉलेट को देखेंगे, इस वॉलेट को कनेक्ट करना है, और ये मेरा किस जगह पे, ट्रस्ट वॉलेट पे है। ट्रस्ट वॉलेट पर चलते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि यही वॉलेट है कि नहीं है। ये लास्ट में जो 4,184 दे रहा है, ये वॉलेट मेरा ट्रस्ट वॉलेट पे है। आप इसको ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, शेपाल हो, किसी पर भी जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं और वहां जाकर के हिस्ट्री देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, मैं इस वॉलेट को देखता हूं। यहाँ ट्रस्ट वॉलेट को खोला, ये वॉलेट है या नहीं है, बैलेंस कितना है उसको यहाँ आपको बिल्कुल दिखा देगा ये। चलिए यहां से मैंने वॉलेट को चेंज किया, और कौन सा वॉलेट है, जो वॉलेट है उसी वॉलेट को यहां से सेलेक्ट किया, और देखिए चलते हैं यहां से। इस देखिए कि ये वाला वॉलेट है। इस वॉलेट को चेक करने के लिए आप रिसीव पे जाएंगे, और रिसीव पे देखिए कि रिसीव पे जाने के बाद में ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको काम को रोक देती हैं, और ये छोटी छोटी बातें आपको आगे ले जाती हैं। 4,184 ये है एड्रेस है इसका। ये एड्रेस ईबीएम बेस है, बीएनबी का भी यही एड्रेस मिलेगा आपको, और इसका भी यही एड्रेस मिलेगा, एमएसटी का भी। तो चलिए इस एड्रेस पर चलते हैं। बैलेंस कितना है इस पर, 2,993 है। अब मैं वहां से जो लेके आता हूं, यहां से इस वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। देखिए ये कनेक्ट वाला है, ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट करते टाइम ये बताएगा कि कौन सा वॉलेट कनेक्ट करना है। देखिए आगे उस वॉलेट पर आ गए, और इसको दिखा भी रहा है कि कौन सा है। आप श्योर हैं जो वॉलेट ये है वही वॉलेट है ने, ये इसको कनेक्ट किया यहां से, कहां से, या नीचे से कनेक्ट किया, और जैसे ही हम इस पर कनेक्ट पे गए ये वॉलेट हमारा कनेक्ट हो जाएगा, और विड्रॉल के लिए अब हम हो जाएंगे रेडी। यहां जो बैलेंस कितना है, बैलेंस है इसमें
3049 कॉइन का बैलेंस है। अब इसमें से कितने करेंगे और अप्रूव करने के बाद में यहां जाएंगे, पिन डाला और यहां से विड्रॉल हो गया। देखिए मैसेज भी आ गया विड्रॉल सक्सेसफुली। और विड्रॉल सक्सेसफुली 3,000 का था जो अवेलेबल बैलेंस था, और 3,000 के बैलेंस अब देखेंगे तो बैलेंस मैंने 1,500 निकाले थे अभी, अब 1,549 ये रह गए। अब चलिए चलते हैं, ये कहां गया होगा, ये गया है आपके ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे 2,993 थे, अब इसको देखा कि 1,500 और जुड़ गए, इसमें बैलेंस कितना हो गया, 4,493 हो गई है। आप यहां से देखिए, बैक करके बैलेंस देख लीजिए। ये इस तरीके से आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप यहां से विड्रॉल ले सकते हैं। अगला आता है, बस लास्ट पॉइंट है कि आप इसको अगर रेफर करेंगे तो क्या आएगा। जैसे एलआईसी का एजेंट एलआईसी को रेफर करता है, रिकमेंड करता है, तो उससे कमीशन मिलता है। ठीक इसी तरीके से यहां भी आप इसके फ्रैक्शन को रेफर करेंगे, नोट्स को रेफर करेंगे तो उसमें कमीशन मिलेगा। क्या मिलता है रेफर करने का? रेफर करने का 5% मिलता है। कितने पे? अब मान के लिए एक फ्रैक्शन खरीदा 1192 उसने पे किए, तो क्या 1192 पे 5% मिलेगा? नहीं, जीएसटी गवर्नमेंट के जमा हो गया, जो आपका एक्चुअल पे है उस पे वहां से आपको 5% मिलेगा। कहां से होगा वो शो होगा, यहां से आप जाएंगे एफिलिएट पे जाएंगे या फ्रेंचाइजी है वहां जाएंगे। इस पर टोटल कितना है अर्निंग? टोटल अर्निंग इस पर 26,055 रुपए की अर्निंग है। डायरेक्ट की कितनी है? डायरेक्ट की कितनी है? फ्रेंचाइजी अर्निंग इतनी है। चलिए यहां कितना हम ले सकते हैं उसको यहां से देखेंगे, बैंकिंग एंड विड्रॉल पे देखेंगे। 3,135 रुपए का इसमें बैलेंस है। क्या इस बैलेंस को निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। मिनिमम कितना निकाल पाएंगे? मिनिमम निकालने के लिए आपके पास में 500 का बैलेंस होना चाहिए। 500 रुपए का बैलेंस होगा तो निकाल पाएंगे। अगर इससे ऊपर है तो कितना निकालेंगे? 500 के बाद में आप 600 निकालेंगे, 700 निकालेंगे, 800 निकालेंगे। इस तरीके से 100 के गुणक में आप निकालेंगे, मल्टीपल 100 इसमें जोड़ते चले आएंगे, उस हिसाब से निकाल पाएंगे। मान चलिए इसमें से कितना निकालना है, कितने दिन बाद निकालेंगे, इसमें निकालने के लिए क्या हम 24 घंटे में एक बार निकाल पाएंगे? इसकी क्लोजिंग कब होती है? दोस्तों ये कोई एमएलएम पार्ट नहीं है दोस्तों, ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, ये मल्टी लेवल नहीं है, इसीलिए यहां किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। यहां क्लोजिंग क्या मंथली होती है, क्या ईयरली होती है, कैसे होती है? यहां ना कोई क्लोजिंग मंथली होती है, न वीकली होती है, न डेली की क्लोजिंग होती है, किसी तरह की कोई क्लोजिंग नहीं होती है। अभी किसी ने फ्रैक्चर परचेज किया, आप उसे लेकर के बैंक में तुरंत ट्रांसफर कर लो। किसी अगले ने किया, फिर अपना ट्रांसफर कर लो। कितना होना चाहिए? मिनिमम 500 रुपए होने चाहिए, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दिन में कितनी बार कर सकते हैं? जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए चलते हैं, यहां से देखिए कब कब इसमें विड्रॉल किया है वो देख सकते हैं आप। हिस्ट्री यहां से देख सकते हैं, नीचे वाले विड्रॉल पे जाएंगे, पूरी हिस्ट्री दिखा देगा यहां से कब कब किया है। देखिए ये देखिए कि यहाँ विड्रॉल की पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है। यहां से देखिए कब कब विड्रॉल किया है, ये आप देखेंगे 24 तारीख को किया है, और कल 25 तारीख थी, 25 को 1 2 3 4 4 बार कल 25 तारीख को किया है। क्या आज 26 तारीख है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पहले कितना कितना किया है, यहां देखिए 25 तारीख को 800 किए थे, फिर 5,000 किए थे, फिर 2,000 किए थे, फिर 1,100 किए थे। अब कितना करना है? जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, जितना दिया हुआ उसी के हिसाब से उतना ही मैक्सिमम ले सकते हैं। अब यहां से चलते हैं इसके लिए विड्रॉल के लिए, यहां ऊपर वाले विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। कौन से वाले पे? ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, यहां से पहली बार अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो पहली बार के विड्रॉल में आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बार के विड्रॉल में आपको यहां बैंक अकाउंट अपना कनेक्ट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट यहां से कनेक्ट होगा, बैंक अकाउंट कनेक्ट करने के बाद में फिर आप जाएंगे यहां से विड्रॉल पे जाएंगे। जैसे ही आपने यहां से विड्रॉल पे क्लिक किया, ये अमाउंट पूछेगा कितना अमाउंट लेना है। मानी चलिए कि इसमें से मैं अमाउंट ले रहा हूं 1,200 रुपए का अमाउंट ले रहा हूं, क्योंकि और भी करके देखने के लिए। इसमें गेटवे का जो चार्ज है वो मिनिमम चार्ज इसमें दे रहा है, वो नॉमिनल चार्ज है, 3 रुपए 54 पैसे इसमें जा रहे हैं। और जैसे ही आप यहां से सबमिट पे क्लिक करेंगे, बस इतना काम करना है, इससे ज्यादा का कोई काम है ही नहीं विड्रॉल की। ना ओटीपी है, ना आपकी उंगली लगवा रहा है, ना कुछ लगवा रहा है। अब आप कहेंगे कि इस तरीके से तो किसी के हाथ में मोबाइल लग गया वो पूरा विड्रॉल ले जाएगा। अरे विड्रॉल कहां जाएगा? आपके अकाउंट में ही जाएगा। अब मेरे विड्रॉल को कोई भी लगा दे यहां से, ये विड्रॉल कहां जाएगा? मेरे खाते में जाएगा। दूसरे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, विड्रॉल पहुंच गया, यहां कटने से पहले विड्रॉल पहुंच गया। अब ये रह गए, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, क्या ये विड्रॉल हुआ?
यस, ये विड्रॉल हो गया, मेरे अकाउंट में पहुंच गया। यहां से आप देखेंगे तो देखिए कि आज की डेट में 26 तारीख को 9:11 पर सक्सेसफुली हो गया। कितना? 1200 रुपए। क्या इसे और निकाल सकते हैं? कितनी देर बाद निकाल सकते हैं? तुरंत आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 1900 इतने रुपए रह गए। अब मैं यहां से फिर विड्रॉल पर चलता हूं। यहां से हम और भी निकाल सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार लगा सकते हैं। अब मान के चलो कि मैंने यहां से 400 रुपए निकाले, 2 रुपए 36 पैसे का चार्ज आ रहा है। ये 400 रुपए निकाले? नहीं नहीं, मना कर रहा है कि 400 नहीं निकाल सकते। मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं इसमें 2 लाख रुपए। क्या निकाल पाएंगे? नहीं, 1 लाख की लिमिट है। अब मैं निकालना चाह रहा हूं यहां से 1 लाख रुपए, क्योंकि एमएसटी मैनेजमेंट तो मुझे देख नहीं रहा है। न हमारे एचओडी देख रहे हैं, न प्रमोद बोराटे जी देख रहे हैं, न महेंद्र सिंह धोमसे जी देख रहे हैं। मैं क्या करता हूं, चुपके से इसमें 80,000 रुपए निकाल ले रहा हूं। ठीक है, उन्हें नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा अनसफिशियंट बैलेंस है ही नहीं है, तो कहां से निकाल पाएंगे? इसीलिए यहां हम कितने निकाल सकते हैं? जो दिया हुआ है हमारा बैलेंस, हम उतने ही निकाल सकते हैं। उससे ज्यादा ही हम यहां नहीं निकाल सकते। हम मिनिमम 500 निकाल सकते हैं। अब मैंने 600 निकाले यहां से, तो देखिए 600 डालते ही मेरा फिर विड्रॉल हो गया। यानी 1931 रुपए में से 600 निकाल लिए, फिर विड्रॉल हो गया। और देखिए कि यहां से देखें, मैसेज तुरंत मैसेज आ रहे हैं। अब 1929 में से 600 निकाल लिए तो ये रह गए। अब इसकी हिस्ट्री देख लीजिए यहां से। तो यानी इतना स्मूथ गेटवे लगा हुआ है कि इस तरह का गेटवे आपने अभी तक, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये देखिए कि 26 तारीख में दोनों हो गए, 1200 भी हो गए, 600 भी हो गए, यानी 1800 रुपए तुरंत अकाउंट में ये आ गए। यानी आप जितनी बार चाहें उतनी बार लगा सकते हैं। और यहां बैठे हुए अब अभी तक के समय न मालूम कितने लोगों ने अपना विड्रॉल इसको देखते देखते लगा लिया। तो इस तरीके से आज आपने क्या देखा, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे परचेज होता है, किस तरीके से हमारे रेफरल की इनकम है उसको विड्रॉल करते हैं, और कैसे जो हमारे पास में जो रिवार्ड आ रहा है डेली का उसको विड्रॉल करते हैं। ये चारों पांचों चीजें कवर हो चुकी है 5-10 मिनट के अंदर। ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो इस तरीके से आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे इतना ही स्मूथ रहेगा। और अपने अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों को ये सब सारी चीज सिखा दें तो आपका काम आसान हो जाएगा। थैंक यू रवि सर। बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश शेखावत सर की आवाज में आप मार्गदर्शन ले रहे थे। फुल बैंकिंग, ये फुल बैंकिंग जो है आपको आईएनआर में परिवर्तित करके दे रही है। समय का समय का घोषणा हो चुका है दोस्तों। वापस मिलना पड़ेगा आप लोगों को रात 9 बजे, ताकि नया संदेश आपको हम दे सकें। तब तक के लिए आपका जूम जॉकी राज शर्मा आभार प्रदर्शन करता है और रिपब्लिक डे आपको शुभकामनाएं देता है।